नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अब चलिए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। जो छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करों की अब खैर नहीं। गौ तस्करी में शामिल आदान आरोपियों की संपत्ति अटैच कर नीलाम की जाएगी। यही नहीं, गौ तस्करी में शामिल पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल विभाग से बाहर किया जाएगा। इस संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गौवंश तस्करी पर रोकथाम के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया। गृह मंत्री शर्मा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गौवंश तस्करी को लेकर तमाम जिलों में एक एडिशनल एसपी स्तर के नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इन सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। कुछ जिलों में अच्छा कार्य हुआ है तो कुछ जगहों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इन विषयों पर चर्चा हुई। तो वहीं अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। बैठक में घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। शर्मा ने कहा कि 5 साल में अकबर डेबर की सरकार ने बांग्लादेशी बसाए, उनको वोट बैंक बनाया। और गौवंश के अवैध परिवहन या गौवंश की प्रताड़ना के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए हम आगे बढ़े थे। अभी इतने दिनों बाद आज उसकी पूरी समीक्षा की गई। आज सभी जिलों में इस विषय को लेकर के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं। तो उन सारे ही अधिकारियों की आज एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई। उस बैठक में उन सभी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कहीं अच्छा काम है, कहीं और काम करने की आवश्यकता है। तो एक निर्धारित विषय को लेकर के कि अगली बार जब हम बैठें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस महकमे में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त हो किसी तरीके से, उस पर कठोर कार्यवाही करते हुए उसको पुलिस विभाग से पृथक करना। दूसरा, ऐसे जितने भी प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं उसमें जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, उन गाड़ियों को अनिवार्यतः राजसात करने के आगे बढ़ना और राजसात के बाद उसकी नीलामी भी करना। उस नीलामी को गौ सेवा के लिए जो संस्थान हैं उन संस्थानों को देना। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो चिन्हांकित हैं, जो बार बार उन प्रकरणों में सामने आते हैं, इन लोगों को सूचीबद्ध करना और इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सफेमा प्रकरण बना करके और उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेना और फिर उसकी प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन करना और उसको गौवंश के सुधार के गौवंश की सेवा की दिशा में जो संस्थाएं कार्यरत हैं उनको देना। भविष्य की बहुत बड़ी परेशानी है वो। उस परेशानी से आज से ही लड़ना शुरू करना पड़ेगा, उसको आज से ही दुरुस्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम प्रखंड पंजीबद्ध, सिर्फ दुर्ग में 7 प्रखंड पंजीबद्ध हो गए और मैं सोचता हूँ कि और 70 हो सकते हैं। इतनी संख्या है। और ये संख्या कोई मुझसे कहे कि अभी कैसे आ गए, आप क्या कर रहे हो, भाई ऐसे बात नहीं होती। ये सरकारों ने क्या किया, पिछली बार 5 वर्षों तक भूपेश बघेल जी की सरकार ने और जो अकबर ढेबर की सरकार रही, उन सरकारों ने बस यही काम तो किया है और इसलिए इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है।